एंड आज मैं बना रही हूँ राजस्थान का स्पेशल मारवाड़ी तरीके से लेसवे का अचार, जो काफ़ी दिनों तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 साल तक आप इसको स्टोर कर लें। तो बिना बॉईल किए हम झटपट से बनाएंगे लेसवे का अचार। तो 1 kg के लगभग मैंने लेसवे लिए हैं, तो ½ kg के लगभग लिए मैंने कैरी। तो जब कैरी हम इसमें डालेंगे तो जो लेसवे का कसेलापन है वो इसका ख़त्म हो जाएगा कैरी डालने से। तो जब भी आप लेसवे का अचार डालें तो कैरी उसमें ज़रूर से ऐड करें। तो इनको धो के अच्छे से मैंने सुखा लिया है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें जब आप इसमें अचार डालें। तो देखिए इसके सारे डंठल मैं इसको अलग कर दूंगी सबको। तो पानी को अच्छे से सुखा ले, फैन की हवा में सुखा दे या फिर आप धूप में भी रख सकते हैं आधा घंटे के लिए। तो अच्छे से इनका पानी सूख जाएगा। तो सारे डंठल मैं इस तरह से ही हटा दूंगी ताकि जो इनकी गंदगी है वो निकल जाए। आप चाहें तो इनको कपड़े से भी पोंछ सकते हैं या फिर ऐसे ही आप इनको बना लें। तो मैंने पहले इनको अच्छे से पोंछ लिया था सुखाने के बाद, तो इनमें कोई मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो जो गंदे थे उनको मैंने अलग से निकाल दिया, जो सारे डंठल है उनको अलग फेंक देंगे हम। तो अब कैरी लेंगे, कैरी को भी काट लेंगे। कैरी को भी इनके साथ ही मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया था ताकि दोनों चीज़ें एकदम अच्छे से सूख जाएँ। तो देखिए जाली वाली कैरी है तो अच्छे से कट नहीं रही, तो ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा अलग से काट लेती हूँ। तो आप 4 पीस भी कर सकते हैं कैरी की। तो इसमें जाली है तो अच्छे से कटेगी नहीं, तो थोड़ी जाली पड़ने लग गई है। अभी सीजन आ गया है कैरी का, तो इसको हटा देंगे। बीच में जो वाइट की गुठली होती है वाइट कलर की, तो इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेंगे ताकि सभी लेसवे में अच्छे से हमारी कैरी मिक्स हो जाए। या फिर आप लंबाई में भी काट के डाल सकते हैं इसको, जैसा आप पसंद करते हैं उसे काट लें। तो देखिए 4-5 कैरी मैंने काट के रेडी कर लिए। तो चलिए अब लेते हैं हमारे मसाले। तो 2-2 चम्मच के करीब मैंने सारे मसाले लिए हैं। तो 2 चम्मच लिया है मैंने कलौंजी, तो ये साफ करी हुई कलौंजी है, इसमें थोड़ा सा धनिया मिल रहा है। तो 2 चम्मच के करीब लिया है मैंने मेथी दाना, तो साबुत लिया है। 2 चम्मच लूँगी मैं इसमें हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेंगे अच्छा कलर उठाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच इसमें डालेंगे वाइट वाला नमक जो रेगुलर डालते हैं। तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें, कम या ज़्यादा अपनी क्वांटिटी से कर लें। तो 2 से 3 चम्मच के लगभग लिया है मैंने सौंफ। तो सौंफ थोड़ा ज़्यादा ही डाल रहे हैं, अचार वगैरह में सौंफ का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। 2 चम्मच डाला है मैंने इसमें जीरा। तो 1 चम्मच के करीब डालेंगे हींग और 1 चम्मच डाला है इसमें गरम मसाला। तो बस यही मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं। तो तेल मैंने लिया है 250-300 ग्राम के लगभग तेल लिया है, अच्छे से गर्म हो गया है। पहले थोड़ा जीरा डाल के देख लिया, अगर वो अच्छे से ऊपर आ रहा है तो आप और जीरा डाल दें इसमें। तो सारा जीरा और हींग मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए अच्छे से पक रहे हैं। तो जीरा हल्का गोल्डन होते ही हम इसमें हमारे लेसवे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम आप मीडियम रख लें और उसके बाद आप इसको मिक्स करते रहें। तो लेसवे डालने के बाद इसके साथ ही हम डाल देंगे कैरी, ताकि कैरी भी इसमें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए गरमाई से। तो कैरी डालने के बाद सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो गैस का फ्लेम लो रखें, मसाले डालें तब थोड़ी देर के लिए मीडियम रख लें, फिर लो कर दें ताकि मसाले जले नहीं। तो इस तरह से मीडियम टू लो गैस पे हम इसको 3 से 4 मिनट तक इस तरह से कर लेंगे, पका लेंगे इसको थोड़ा सा, ताकि जो लेसवे हैं जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। या फिर आपको रखने पड़ेंगे इनको 15 से 20 दिन के लिए, बाद में खाने के लिए तैयार होंगे। तो अभी आप इसको पका लेंगे तो 3 से 4 दिन में अच्छे से खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको मीडियम गैस पे, देखिए बबल्स आ रहे इसमें, पक रहे हैं थोड़े थोड़े से। तो छोड़े नहीं, आप इसको बिल्कुल भी चलाते रहें कंटिन्यू। तो 1-1 सेकंड में आप इसको चलाते रहें ताकि हमारे मसाले का जो फ्लेवर है वो बरकरार रहे। तो आप छोड़ देंगे इनको तो ये जल जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा फ्लेवर आया है। तो देखिए हम पका रहे हैं तो कैरी का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप पका लेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने रख दिया था इसको ओवरनाइट के लिए। तो शाम को मैंने बनाया था, सुबह मैंने इसको निकाला है। तो काफ़ी कलर चेंज हो गया है लेसवे का और मसाला भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। लेसवे ने काफ़ी सारा ऑयल पी लिया है। तो एक डब्बा लिया है मैंने, साफ़ करके धूप में सुखा दिया था। जब भी आप अचार डालें तो डब्बे को धूप में ज़रूर से सुखाएं ताकि आपका अचार काफ़ी दिनों तक चलता रहे, ख़राब नहीं हो। तो सारा अचार मैंने इस जार में भर दिया है। जार आप प्लास्टिक का, कांच का, चीनी का बर्तन जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, पर उसको धूप में ज़रूर से सुखाएं ताकि आपका अचार लंबे समय तक चलता रहे। तो हेल्दी और टेस्टी हमारा चटपटा सा अचार बनके तैयार है। तो जब भी आप इसको रोटियों के साथ खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। 1 रोटी के बजाय 2 खाएंगे, 2 वाले 4 खा जाएंगे। तो बच्चे भी खा सकते हैं इसको, ज़्यादा तीखा ये नहीं रहता, काफ़ी हेल्दी भी होता है और ठंडक भी देता है गर्मियों में। तो ज़रूर से बनाइएगा आप इसको। तो अभी लेसवे का सीजन है, कैरी लेसवे का
अचार ज़रूर से मिक्स करके डालें। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी आज की आपको, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नीचे लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर।